समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, दीर्घाय चक्षुषे सूर्यं रोहयत दिवि। जिस परमेश्वर ने दीर्घाय चक्षुषे, इसका अर्थ किया गया है दूर तक देखने के लिए सूर्य को द्युलोक में चढ़ाया। और वो परमेश्वर कैसा है, एक अन्यत्र मंत्र में बताया है, अथर्ववेद का ही मंत्र है, सोमस्य मदे यत् अभिनत वलम। इसमें बताया गया है कि जो परमेश्वर भक्ति रस के आनंद में, उपासक के भक्ति रस का पान करके आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, उस प्रसन्नता में मदे अभिनत वलम, जो उसका आवरण है, अविद्या रूपी आवरण, उसको वो छिन्न भिन्न कर देता है। अर्थात जब हम प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी अविद्या के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए मुख्य रूप से यजुर्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। 34वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 52 का विचार किया था और उस मंत्र में ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई। अन्यत्र भी ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई है। अथर्ववेद में आता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपावनत, कि जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करने से विद्वान लोग मृत्यु का उल्लंघन कर देते हैं, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो जन्म मरण रूपी श्रृंखलाओं से बंधे रहते हैं। एक श्लोक में भी आता है, आपदाम कथितः पंथः इंद्रियाणाम असंयमः। इंद्रियों का संयम ना करना आपत्तियों का मार्ग है। तज्जह संपदाम मार्गो, और इंद्रियों को जीत लेना वो संपत्तियों का मार्ग है। जो इंद्रियों को जीत लेता है, ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है, वो संपत्तियों को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो वृद्धि करता जाता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो पिछड़ा रहता है। और मंत्र के 52वें मंत्र के भावार्थ में दिया है, एक और सैकड़ों सेना और दूसरी ओर एक विद्या। ब्रह्मचर्य कहिए, विद्या कहिए, एक ही बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। तो तराजू के एक पलड़े पर आप सैकड़ों सेनाएं रख दो, दूसरी ओर विद्या रख दो, तो विद्या और सैकड़ों सेनाएं समान हैं। जैसे ये भाषा का प्रयोग है, घृतम वही आयु, घी को ही आयु कह देते हैं। इसी प्रकार सैकड़ों सेना ही विद्या है, अर्थात विद्या से ही मनुष्य सैकड़ों
सैकड़ों सेनाओं को प्राप्त कर सकता है, उनको अपने साथ जोड़ सकता है, वीर योद्धाओं को प्राप्त कर सकता है और उसके माध्यम से वो विजय प्राप्त कर सकता है। विद्या सैकड़ों सेनाओं को सुशिक्षित, बुद्धिमान, पुरुषार्थी, समर्पित सेनाओं को प्राप्ति की साधन है। और ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होता है? मनुष्य दीर्घ अवस्था वाला होता है, पूर्ण अवस्था वाला होता है। और सामान्य मनुष्यों को उपदेश दिया गया है, संदेश दिया गया है कि वो विद्वानों के पास जाएं और उनसे उपाय पूछें कि किस प्रकार से हम दीर्घ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्वान लोग उनको दीर्घ अवस्था प्राप्ति का उपाय बताएंगे कि मुख्य उपाय यही है कि धन की पवित्रता रखो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, बेईमानी ना करो, छल कपट ना करो, धोखा ना दो, झूठ ना बोलो। तो इससे क्या है? मन प्रसन्न रहेगा, नहीं तो गड़बड़ी करेंगे, अन्याययुक्त आचरण करेंगे, नियमों का भंग करेंगे तो तनाव रहेगा, उसके कारण भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और उसके कारण फिर व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। इसलिए दीर्घ अवस्था की प्राप्ति का उपाय है कि व्यक्ति धर्माचरण करे मुख्य रूप से, और उसके साथ साथ धर्माचरण करते हुए आहार विहार भी अपना ठीक रखे। आज का मंत्र जिसका स्वाध्याय किया गया, मंत्र संख्या 53। मंत्र है उत नो हिर्बुद्ध्यः शृणोतु अज एक पात पृथ्वी समुद्रः विश्वे देवा ऋता वृधो हवानः उवानः स्तुता मंत्रः कवि शस्ता अवन्तु। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, अथ के सर्वरक्षकः सन्ति, सबके रक्षक, सबकी रक्षा करने वाले कौन होते हैं? तो जब हम इस मंत्र के भाष्य में भावार्थ को देखेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ, मेघ और परमेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही विद्या और विद्वान लोग सबको पालते हैं। तो भूमिका में क्या दिया था? कौन सबके रक्षक होते हैं? तो इसका उत्तर क्या आया कि जो विद्या से युक्त विद्वान लोग हैं वही सबकी रक्षा करने वाले होते हैं। और वो सबकी रक्षा किस प्रकार से करते हैं? दृष्टांत दिया है पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ, पृथ्वी सबकी रक्षा करती है अन्न आदि देकर, और मेघ भी सबकी रक्षा करते हैं, मेघ ना बरसे तो अन्न ना हो। और जैसे परमेश्वर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही विद्वान लोग भी सबकी रक्षा करने वाले होते हैं। तो इस मंत्र का तात्पर्य ये है कि मनुष्यों को सर्वरक्षक बनना चाहिए। जैसे परमेश्वर सर्वरक्षक है, पृथ्वी सर्वरक्षक है, वैसे ही मनुष्यों को भी सर्वरक्षक बनना चाहिए। और सर्वरक्षक बनने का क्या उपाय है? कि वो विद्वान हो, विद्या को प्राप्त करें। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे मनुष्यों, बुद्ध्यः अहि पृथ्वी समुद्रः एक पात अजः, ये सारे नाम परमेश्वर के लिए हैं। परमेश्वर को
समुद्र भी कहा है, पृथ्वी भी कहा है, एक पात भी कहा है, बुधन्या भी कहा है और अजा भी कहा है। तो पहला शब्द है बुधन्या। इसका व्युत्पत्ति की है बुधने अंतरिक्षे भवः, अंतरिक्ष में होने वाला। बुधन अंतरिक्ष को कहते हैं। तो अंतरिक्ष में होने वाला, अंतरिक्ष में विद्युत भी रहती है, अंतरिक्ष में वायु भी रहती है और परमेश्वर भी अंतरिक्ष में रहता है, इसलिए परमेश्वर को क्या कहते हैं? बुधन्या। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर अंतरिक्ष में ही रहता है, ही नहीं प्रयोग किया। अंतरिक्ष में रहता है, पृथ्वी में रहता है, द्युलोक में रहता है, सब जगह रहता है, इसलिए परमेश्वर को बुधन्या कहते हैं। फिर दूसरा शब्द आया अहि। अहि शब्द वैसे सांप के लिए भी आपको मिलेगा। यहाँ अहि का अर्थ दिया है मेघ। परमेश्वर कैसा है? मेघ के तुल्य है। परमेश्वर मेघ के तुल्य है। जैसे मेघ अर्थात बादल सुखों की वर्षा करता है, बादल बरसकर सुखों की वर्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी मेघ के समान सूर्य की सुखों की वर्षा करता है, इसलिए परमेश्वर को अहि कह देते हैं। एक नियम है व्याकरण के अंदर, बिना वत के भी, बिना वत प्रत्यय के भी वत प्रत्यय का अर्थ जाना जाता है। ठीक है। यह मनुष्य गधा है। गधा है का मतलब क्या? गधे के समान है। इसी प्रकार से यहाँ परमेश्वर को मेघ कह दिया। मेघ है मतलब मेघ के समान है। ठीक। फिर परमेश्वर को पृथ्वी कह दिया। ये मनुष्य गधा है, गधे के समान है। परमेश्वर पृथ्वी है अर्थात पृथ्वी के समान है। तो जैसे पृथ्वी अनेक पदार्थों को धारण करती है, वैसे ही परमेश्वर भी सृष्टि को धारण करने वाला है। तो केवल धारण करना, अंश ही लेना है तुल्यता के रूप में। ये मनुष्य गधा है तो ये नहीं कि मनुष्य की आकृति भी गधे जैसी हो जाएगी, बस मूर्खता अंश ही लेना है। तो जैसे पृथ्वी अनेक पदार्थों को धारण करती है, केवल धारण अंश लेना है, ऐसे ही परमेश्वर भी सारे संसार को धारण करने वाला है। फिर परमेश्वर को कहा समुद्र। समुद्र नाम यहाँ पर अंतरिक्ष का दिया है। समुद्र उसको भी कहते हैं जो पानी वाला समुद्र होता है पृथ्वी के ऊपर, उसको भी समुद्र कहते हैं, क्योंकि सब ओर से नदियाँ उसकी ओर जाती है, उसकी ओर दौड़ती हैं। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ जाती है? समुद्र में मिलती है। समुद्र उनका अंत है। और यहाँ पर अंतरिक्ष अर्थ लिया है। तो परमेश्वर समुद्र अंतरिक्ष के तुल्य है। जैसे अंतरिक्ष व्यापक है, वैसे ही परमेश्वर भी क्या है? व्यापक है। द्युलोक, पृथ्वीलोक, दोनों के बीच में जो खाली स्थान है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। फिर आगे दिया एक पात। ये भी परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर के अनेक नाम आपने सुने हैं। परमेश्वर को अग्नि भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, लेकिन मुख्य नाम परमेश्वर का क्या है? ओम है, वो निज नाम है। बाकी जितने भी नाम हैं वो गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक है, अर्थात गुणों के आधार पर रखे गए हैं, कर्मों के आधार पर रखे गए हैं, स्वभाव के आधार पर रखे गए हैं। तो एक पात ये भी परमेश्वर का नाम है। इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर एक पैर वाला है। पात का अर्थ क्या होता है? पैर। तो एक
पैर वाला, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ इसका अर्थ किया है व्युत्पत्ति, एकः पादो बोधो यस्य, जिसका एक बोध है। ठीक है, एक बोध के दो प्रकार से अर्थ किए गए हैं। पहली बात तो पाद शब्द का अर्थ बोध कैसे कर दिया। पाद शब्द पद धातु से बना है, पतलरी गतो, और गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पर ज्ञान अर्थ ले लेंगे। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो एक है, एक का एक अर्थ किया है संपूर्ण। परमेश्वर का ज्ञान कैसा है, संपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। अर्थात परमेश्वर को किसी विषय में संशय नहीं है, भ्रांति नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के विषय में परमेश्वर ठीक ठीक जानता है, यथार्थ जानता है। जीवात्मा का स्वभाव कैसा है, इसके विषय में परमात्मा ठीक ठीक जानता है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, कर्म करने में स्वतंत्र है। अपने विषय में भी ठीक ठीक जानता है, अपने विषय में भी परमात्मा को कोई संशय नहीं है, भ्रांति नहीं है। जीवात्मा को तो अपने विषय में संशय हो जाता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, ये अथवा भ्रांति हो जाती है। शरीर को अपना स्वरूप मानने लगना, ये क्या है, भ्रांति है। कभी कभी संशय हो जाता है कि मैं अल्पज्ञ हूँ या सर्वज्ञ हूँ, थोड़ा जानता हूँ या अधिक जानता हूँ। परंतु परमात्मा को किसी के विषय में संशय या भ्रांति नहीं है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो संपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं। परमात्मा अधूरे ज्ञान वाला नहीं है। और दूसरा अर्थ इसका किया है एक पात का, यहाँ पर भाष्य में, एक प्रकार के निश्चल अव्यभिचारी बोध वाला। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो स्थिर है, बदलता नहीं है। मनुष्य का तो ज्ञान का स्तर बदलता रहता है, कभी किसी विषय में ठीक ठीक ज्ञान होता है, फिर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, फिर संशय उत्पन्न हो जाता है। परंतु परमेश्वर को किसी भी पदार्थ के विषय में कभी उसका ज्ञान बदलता नहीं है। हमेशा तीनों कालों में परमेश्वर का हर एक पदार्थ के विषय में ज्ञान एक जैसा बना रहता है। जीवात्मा का बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जीवात्मा का जो ज्ञान है वो नैमित्तिक है। ठीक है, नैमित्तिक ज्ञान घटता बढ़ता रहता है और एक स्थिति में दृढ़ भी हो जाता है कुछ काल के लिए। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। तो परमेश्वर एक पात अर्थात निश्चल अव्यभिचारी बोध वाला है। और फिर एक और परमेश्वर का नाम दिया अजाह। अजाह बकरे को भी कहते हैं और बकरी होती है अजा। इसमें आता है द्वा सुपर्णा सजुजा सकाया, इसमें आता है अजा शब्द, इसमें तो नहीं आता। तो अजा का अर्थ दिया है जो कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए परमेश्वर को अजा कहते हैं। जीवात्मा भी एक प्रकार से अजा है, जीवात्मा भी कभी उत्पन्न नहीं होता। प्रकृति भी अजा है, प्रकृति भी कभी उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के लिए अजा है। तो परमेश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए परमेश्वर को अजा कहते हैं। परमेश्वर कभी उत्पन्न क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी उत्पत्ति के तीन कारण नहीं है। कोई उसका उपादान कारण नहीं है, कोई उसका निमित्त कारण नहीं है, और तीसरा कारण भी बताया जाता है। तो इस कारण से परमेश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता। परमेश्वर एक पदार्थ है और पदार्थ की उत्पत्ति में तीन कारण बताए जाते हैं। जैसे घड़ा है, घड़े की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। तो ऐसा जो परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। मनुष्यों को संबोधित किया जाता है, हे मनुष्यों, पृथ्वी, समुद्र और एक पात
जो परमेश्वर है नह वो हमारे वचनों को सुने, वह हमारे वचनों को सुने। मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है, परमेश्वर को संबोधित क्यों नहीं कर रहे कि हे परमेश्वर आप मेरे वचनों को सुने। अब मैं आपसे प्रार्थना करूं या आप मेरे से प्रार्थना करें कि मेरी बात को आचार्य जी स्वीकार कर ले, आप ऐसा उपाय करें। मेरी बात को आचार्य जी मान ले। आप मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, आचार्य जी से प्रार्थना नहीं कर रहे कि आप मेरी बात मान लो, ठीक है ना। आप मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि आचार्य जी मेरी बात को स्वीकार कर ले। इसी प्रकार से यहाँ मनुष्यों से प्रार्थना की जा रही है कि हे मनुष्यों, परमेश्वर हमारे वचनों को सुने। तो परमेश्वर हमारे वचनों को कब सुनेगा? मतलब जब वचनों को सुनेगा तो ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। वचन का अर्थ क्या है? प्रार्थना। ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और हम प्रार्थना किस लिए करते हैं? दुखों से छूटने के लिए करते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। और जब दुखों से छूटते हैं तो हमारी रक्षा होती है। तो परमेश्वर हमारे वचनों को सुने अर्थात हमारी रक्षा करे। तो परमेश्वर रक्षा करने वाला है, इसलिए उससे प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी रक्षा करें। और परमेश्वर हमारे वचनों को कब सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन कर नहीं रहे और केवल प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो ईश्वर हमारी रक्षा करे, इसके लिए हमें उसकी आज्ञा का भी पालन करना पड़ेगा। और जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो ईश्वर ज्ञान विज्ञान देकर हमारी रक्षा करेगा, प्रेरणाएं देकर हमारी रक्षा करेगा, प्रेरणा के रूप में हमें मार्गदर्शन देगा, दुखों से छूटने का उपाय बताएगा, रोग से दूर करने का उपाय बताएगा। फिर आगे बताया है, एक बात ये हो गई कि परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए रक्षा के लिए, तथा और ऋता वृद्धा सत्य को बढ़ाने वाले, ये विद्वानों का विशेषण है। विद्वान कैसे होते हैं? ऋता वृद्धा सत्य को बढ़ाने वाले होते हैं। इसका अर्थ किया है, सत्य को कैसे बढ़ाते हैं? सत्य कैसे बढ़ता है? धर्म कैसे बढ़ता है? एक तो धर्म की रक्षा होती है और एक होता है धर्म की वृद्धि। धर्म बढ़ता है जो व्यक्ति स्वयं धर्म का आचरण करता है और फिर उसका उपदेश भी करता है, तो उससे धर्म बढ़ता है। इसी प्रकार से विद्वान लोग सत्य को जानते हैं, मानते हैं, व्यवहार में लाते हैं और उसका उपदेश भी करते हैं। इस प्रकार से वो सत्य को बढ़ाते हैं और साथ साथ में वो असत्य का, पाखंड का, अंधविश्वास का खंडन भी करते हैं। इन उपायों से जो सत्य को विद्वान बढ़ाने वाले होते हैं, ऋता वृद्धा। फिर दूसरा विशेषण बताया, हुवानः। तो विद्वान लोग स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा का मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा, उसको कहते हैं स्पर्धा। जैसे प्रतियोगिताएं होती है ना, खेलों की प्रतियोगिता होती है तो उसमें खिलाड़ी स्पर्धा करते हैं कि मैं मेडल जीतूं, मैं मेडल जीतूं, तो दूसरे से आगे निकलने के लिए। इसी प्रकार से विद्वानों को भी परस्पर क्या है, आगे निकलने के लिए स्पर्धा करनी चाहिए। स्पर्धा नहीं है तो फिर उन्नति नहीं होगी। फिर आगे
बताया विश्वे, ऐसे जो विद्वान होते हैं सत्य को बढ़ाने वाले और स्पर्धा करते हुए, विश्वे सब देवा विद्वान लोग और कवि संस्था बुद्धिमानों से प्रशंसा किए हुए मंत्र। अब ये मंत्रों का विशेषण है। विद्वान सबसे पहले प्रार्थना में थे, प्रार्थना की थी ईश्वर से, ईश्वर हमारी रक्षा करे, और वो ईश्वर कैसा है वो बताया, वो पृथ्वी के समान है, समुद्र के समान है। फिर विद्वानों से प्रार्थना की कि ऐसे जो विद्वान हैं वो हमारी रक्षा करें। तो विद्वान रक्षा कैसे करेंगे? विद्वान हमारी रक्षा करें, प्रार्थना तो कर रहे हैं, तो उसके लिए विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, उनसे विद्या सीखनी पड़ेगी नियम पूर्वक, नियमों का पालन करते हुए, और फिर जो विद्या सीखी है उसको व्यवहार के अंदर, आचरण के अंदर लाना पड़ेगा, तब हमारी क्या है, रक्षा हो। अब तीसरी प्रार्थना मंत्रों के विषय में है। मंत्र हमारी रक्षा करें, और मंत्र कैसे होते हैं उनकी विशेषताएं बताई है। मंत्र के अंदर ही मंत्र की विशेषताएं बताई है इस मंत्र में, ठीक है। तो कवि संस्था, वो मंत्र कैसे होते हैं? बुद्धिमानों से प्रशंसा किए हुए, बुद्धिमान लोग मंत्रों की प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि मंत्रों से उनको विज्ञान मिलता है, विचार मिलता है, और उस विचार को व्यवहार के अंदर लाने से उनके दुख कष्ट दूर होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है, उनकी कामनाएं पूरी होती है। इस कारण से बुद्धिमान लोग मंत्रों की प्रशंसा करते हैं, मंत्रों की स्तुति करते हैं। फिर आगे दूसरी विशेषता बताई मंत्रों की, स्तुतः, मंत्र कैसे होते हैं? स्तुति के प्रकाशक। क्या सभी मंत्र स्तुति करने वाले होते हैं? कुछ मंत्रों में केवल प्रार्थनाएं मिलेगी, ठीक है, और कुछ मंत्रों में स्तुति मिलेगी, ईश्वर के गुणों का वर्णन मिलेगा, जीवात्मा के गुणों का वर्णन मिलेगा, जीवात्मा के और सृष्टि के दूसरे पदार्थों के गुणों का वर्णन मिलेगा। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद को वो ज्ञान से संबंधित है, उसके अंदर स्तुति की गई है प्रमुखता से पदार्थों की। तो मंत्र कैसे होते हैं? वो स्तुति के प्रकाशक, इसका अर्थ किया है वो स्तुति, पदार्थों की स्तुति करने वाले होते हैं। अर्थात मंत्रों के माध्यम से हम पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं। स्तुति किसकी होती है? केवल गुणों की थोड़ी ना होती है, कर्मों की भी तो स्तुति होती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा स्तुति करते हैं। गुणों की स्तुति भी होती है, वो बड़ा बलवान है, बुद्धिमान है। तो मंत्र जो हैं वो स्तुति के प्रकाशक हैं, अर्थात वो पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को बताते हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का बोध भी मंत्रों के माध्यम से होता है, जीवात्मा के गुण कर्मों का बोध भी मंत्रों के माध्यम से होता है, सृष्टि के पदार्थ, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि के गुण कर्म स्वभावों का बोध भी मंत्रों के माध्यम से होता है। ऐसे मंत्र होते हैं। और फिर आगे बताया मंत्र, विचार के साधक मंत्र। और मंत्र कैसे होते हैं? विचार के साधक होते हैं। इसका अर्थ किया है कि मंत्रों से हमें उत्तम उत्तम विचार मिलते हैं, और उसके अनुसार आचरण करने से हमारी क्या है, रक्षा होती है। तो ऐसे जो मंत्र हैं वो हमारी रक्षा करें। तो मंत्र के पदार्थ के अंदर ईश्वर से प्रार्थना की है, ईश्वर हमारी रक्षा करे, विद्वान हमारी रक्षा करे। विद्वानों के विषय में बताया कि विद्वान कैसे होने चाहिए, उनको सत्य को बढ़ाना चाहिए,
अर्थात वो जिस धर्म का आचरण कर रहे हैं, सत्य का आचरण कर रहे हैं, यदि वो दूसरे को उपदेश नहीं करते, दूसरे को नहीं पढ़ाते, तो ये वेद विरुद्ध है। वेद कहता है दूसरे को पढ़ाकर, दूसरे का उपदेश करके तुम जिस सत्य का आचरण कर रहे हो उसको बढ़ाओ। और विद्वानों को परस्पर स्पर्धा करके, एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा करके अपनी विद्या को क्या है, बढ़ाना चाहिए। प्रतियोगिता होती है ना, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, तो वहाँ पर भी वो यही प्रयोजन रहता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? ईश्वर को समझाने के लिए अहि, पृथ्वी और समुद्र, इन तीन की उपमा दी गई है कि ईश्वर अहि के तुल्य है, मेघ के तुल्य है, पृथ्वी के तुल्य है, समुद्र के तुल्य है। तो भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ, मेघ और परमेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही विद्या और विद्वान लोग सबको पालते हैं। विद्या भी सबकी रक्षा करती है और विद्वान लोग भी क्या है, सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए विद्या को बढ़ाते रहना चाहिए, विद्या को प्राप्त करते रहना चाहिए और विद्या को प्राप्त करके सबका रक्षक बनना चाहिए। तो जैसे परमेश्वर सबकी रक्षा करता है, वैसी विद्या के माध्यम से विद्वान बन के दूसरों के कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को दूर करना चाहिए और दूसरे के प्राणियों के कष्टों को भी दूर करना चाहिए, उनको सुखों से युक्त करना चाहिए। जैसे ईश्वर स्वयं सर्वरक्षक है, वैसे ही परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम भी विद्या को प्राप्त करके विद्वान बन के सर्वरक्षक बनो, सबकी रक्षा करो। ये वेद का संदेश है। स्वार्थी ना बनो, अपने में ना लगे रहो, दूसरे प्राणियों की भी रक्षा करो, उनको भी देखो। ये सारा विश्व क्या है, एक परिवार के तुल्य है, ठीक है ना। सब परिवार के सदस्य है, सबकी उन्नति के लिए प्रयास का